हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सेट किसको बोलते हैं। हम लोग कभी कभी पता है बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग नाम यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लावर अगर सिंगल है तो हम उसको फ्लावर बोलते हैं। अगर वो बंचेज में आ जाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्लावर का बुके बोलते हैं। ओके, अगर सिंगल की है हम लोग उसको की बोलते हैं, लेकिन अगर चाबियों का बहुत सारा जुड़ा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बंच ऑफ कीज। ओके, और समझो बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे हैं अगर स्काई में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ओके, जैसे हमारे पास कबर्ड में बहुत सारे क्लोथ्स है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास क्लोथ्स का कलेक्शन है। ओके, तो जिस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ों के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, कलेक्शन, वैसे ही अगर सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास है जिसको हम लोग क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, ओके, उसके कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। ओके, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ ऐसा है ना जिसको हम लोग डेफिनेटली और एकदम क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं तो ही हम उसको सेट बोलेंगे। अगर हम वो चीज़ को डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर सकते हैं या तो क्लियरली डिसाइड नहीं कर सकते ना, तो उसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल समझो, मैं आपको बताती हूँ, डेज ऑफ वीक। अब मुझे बताओ डेज ऑफ वीक कौन से होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या हम सबके लिए डेज ऑफ वीक सेम रहते हैं? यस, तो इसके लिए वो क्या हो गया, सेट। ओके, मंथ ऑफ ईयर कौन कौन से मंथ रहते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या सबके लिए यही सेम मंथ रहते हैं? यस। ओके, और अगर कोई टीचर बोलती है कि ब्रेव स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कौन से बच्चे सबसे ज़्यादा ताकतवर होशियार है, ब्रेव स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो सारे टीचर्स के हिसाब से अलग अलग होंगे। इंग्लिश टीचर का लुकआउट अलग होगा, मैथ्स टीचर का लुकआउट अलग होगा, साइंस की टीचर का लुकआउट अलग होगा। तो क्या सबके नज़रिए से सेम स्टूडेंट्स रहेंगे? नहीं, इसके लिए हम उसको सेट नहीं बोलेंगे। दिस इज़ नॉट अ सेट। ओके, और अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ फेवरेट स्टूडेंट्स इन क्लास, ओके, टीचर के फेवरेट स्टूडेंट्स, तो क्या सारे टीचर की नज़र में एक ही स्टूडेंट फेवरेट होगा? नहीं, इसके लिए वो सेट नहीं बनेगा। ओके, तो इसके लिए जो चीज़ को हम लोग क्लियरली और डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं ना, उसी को, जैसे डेज ऑफ वीक, चाहे कौन सी भी टीचर हो, कौन सा भी स्टूडेंट, कोई भी हो, डेज ऑफ द वीक सबके लिए सेम है, मंथ ऑफ द ईयर सबके लिए सेम है, इसके लिए वो सेट है। जो चीज़ सबके लिए डेफिनेट और क्लियर रहेगी ना वो सेट रहेगी, और जो चीज़ दूसरों के लिए डेफिनेट नहीं है ना, मतलब पर्सन पर्सन के हिसाब से अगर वो चेंज होती है तो फिर वो सेट नहीं है। ओके, इसमें तीन चीज़ें मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट चलते हैं। ओके, होल नंबर्स किसको बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनाइट चलते रहते हैं। ओके, एंड इंटीजर्स किसको बोलते हैं, इंटीजर्स उसको बोलते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। ओके, अब आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, तो अभी सॉरी, सेट को लिखने के ना दो मेथड रहते हैं। ओके, फर्स्ट मेथड रहता है लिस्टिंग मेथड, जिसको हम लोग रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। ओके, और सेकंड मेथड जो है ना वो रहता है रूल मेथड या तो सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो देखो लिस्टिंग मेथड में है ना डायरेक्टली रहता है, समझो मैंने बोला राइट द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ओके, तो ये मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऑड नंबर कौन से रहते हैं, 1 तो नहीं 3, 5, 7, 9। ओके, अगर इसमें कुछ नहीं, सॉरी,
और अगर मैं आपको बोलती हूँ राइट ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ब्रेव, तो क्या रहेगा, BRAVE। राइट ऑल द लेटर्स इन वर्ड ईट, करेंगे EAT। ओके, ये हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड। और अगर मैंने आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने बोला है ना, तो मतलब मैं आपको ऐसा बोलूँगी कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना 1 से 10 के बीच में, वो लिख के बताओ। तो आप लोगों को कैसा लिखना पड़ेगा पता है, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो देखो इसमें डायरेक्टली हमने जो नंबर्स है उसको लिस्ट कर दिया, और इसमें हम लोग ने इसका पूरा सेट बना के लिखा है, मतलब ये सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है। इसके लिए ये रूल मेथड होता है, ये लिस्टिंग मेथड होता है। इसका मैं आपको नीचे और थोड़े एग्जांपल्स बताती हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस है। ओके, ये देखिए, ये नंबर्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं कि ये कौन कौन से नंबर्स हैं। ओके, 2 4 6 8 10 12 14। ओके, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कौन से नंबर्स हैं। तो देखो, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, ये लिस्टिंग मेथड में, अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर है और वो इवन नेचुरल नंबर है, और किससे छोटा है, 15 से छोटा है। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक रूल मेथड सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 20। ओके, तो मैं आपको लिख के बताती हूँ कौन से नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। समझो, 1 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर है 1। ओके, वो नहीं ले सकते। 2 का स्क्वायर क्या है, 4, तो हम लोग ले सकते हैं 4। 3 का स्क्वायर क्या है, 9, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हैं। 4 का क्या है, 16। 5 का क्या है, 25, लेकिन 25 को हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों 25 को हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 25 जो है वो 20 से बड़ा है। ओके, 1 को भी लेंगे, सॉरी, क्योंकि उसमें 1 से ही स्टार्ट करने बोला है। ओके, अभी सी में देखो क्या है, AEIOU। अब मुझे बता सकते हो आप लोग ये क्या है, x is such that x is an vowel in English language। मतलब ये सारे वोवल्स है, इंग्लिश लैंग्वेज में वोवल्स रहते हैं, पता है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स रहते हैं। जैसे हिंदी मराठी में हम लोग पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, वैसे ये 5 जो रहते हैं वो उस आपके स्वर है, मतलब जो आवाज़ देते हैं। ओके, y is such that y is a color in the rainbow। अभी अपने को रेनबो के कलर्स लिस्ट करने बोल रहा है। ओके, रेनबोज के कलर का लिस्टिंग का शॉर्ट फॉर्म क्या है, विबगो, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, x is such that x is an integer and x is between -3 and 3। मतलब x जो -3 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है। ओके, तो -3 से बड़ा है मतलब -2, -1, 0, 1 एंड 2, क्योंकि 3 से छोटा बोला है। ओके, अब देखो ये क्या है, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताना है। 1 8 23 64 125, ये आप लोग दिमाग लगाइए क्या है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है। ओके, देखो x इज सच दैट x इक्वल टू, अभी देखो जो नंबर चेंज होते रहते हैं ना, ये इसके जो नंबर्स है वो बार बार चेंज हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये सॉरी 1 2 3 4 5। तो हम लोग इसको क्या करें, जो नंबर चेंज हो रहा है उसको n लेते हैं, और इसके ऊपर कौन सी साइन है, क्यूब है, मतलब x क्या है, n का क्यूब है। ओके, और n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और n कहाँ से कहाँ तक है, लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब 1 से लेके पूरा 5 तक है, 1 2 3 4 5।
ओके, ये देखो ये नंबर चेंज हो रहे हैं ना, ये 1 2 हमने इसी को n कंसीडर किया ना, ये 1 को n कंसीडर किया, 2 को भी n। ओके, और ये 3 जो है वो हमेशा सेम है, इसके हम लोग ने यहाँ पे 3 लिखा है। ओके, हम लोग है ना प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, फर्स्ट है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म। ओके, मतलब लिस्टिंग मेथड में लिखने का है। फर्स्ट वाले का फर्स्ट सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हम लोग इसको ए नाम दे देते हैं। इवन नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। ऐसा कौन सा है? 2 4 6 8 10 एंड गोइंग ऑन। ओके, सेकेंड वाला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ओके, अभी देखो इवन का मतलब क्या होता है? जो 2 से डिवाइड होता है। प्राइम का मतलब क्या होता है? जो किसी के टेबल में नहीं जाता है, सिर्फ खुद के टेबल में जाता है। तो पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जितने भी इवन नंबर है सारे 2 से डिवाइड होते हैं। सिर्फ एक खुद 2 ही ऐसा है जो किसी के टेबल में नहीं जाता है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, C इज इक्वल टू सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? -1 -2 -3 एंड डैश 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 डैश। ओके, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ ए सरगम। सरगम के पूरे 7 साउंड, सॉरी 7 आवाज़ें क्या है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सा वापस से नहीं आएगा। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के जैसा नहीं है। और 4/3 और ये जो ई की साइन है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एलिमेंट ऑफ, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, या तो 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। ओके, इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसमें एक्सप्लेन करने की जैसा कुछ नहीं है, बस इसको ये सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है, आप लोगों को इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। सेकेंड है -2 नॉट बिलोंग, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, या तो -2 डज नॉट बिलोंग टू एन। ओके, और थर्ड वाला आप लोगों को पूरा स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट के लिए कैसा लिखते पता है? सेट पी और इज इक्वल टू लिखा है ना, तो उसकी जगह पर अपन लिखेंगे सेट पी इज अ सेट ऑफ ऑल पीज सच दैट पी इज एन ऑड नंबर। ओके, क्योंकि पी जो है वो सारे क्या है? ऑड नंबर्स हैं। ओके, तो अभी हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जाते हैं। ओके, वो भी क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग एंड रूल मेथड। जो जो मैंने एग्जांपल दी ना, उसमें से आप कोई भी 2 लिख दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ओके, फोर्थ वाले का फर्स्ट है राइट ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम, इंडियन सोलर ईयर। अभी इंडियन सोलर ईयर के आपको वो ये जो मंथ के नेम है वो याद करना पड़ेगा। मैंने भी बहुत मुश्किल से याद किए हैं। ओके, तो कौन कौन से महीने रहते हैं इंडियन सोलर ईयर में? चैत्र, वैशाख, और फिर रहता है ज्येष्ठ, और फिर रहता है आषाढ़, फिर रहता है श्रावण, फिर रहता है भाद्रपद, भाद्र, फिर रहता है अश्विन, देन कार्तिक, एंड फिर कौन सा रहता है? अग्रयण, फिर रहता है पौष, फिर रहता है माघ, एंड देन रहता है फाल्गुन। ओके, अभी सेकेंड लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये तो बहुत इजी है। कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा लेटर है? C O M P L E। M वापस नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है।
ई भी वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं करना है। NNT, इजी। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, इसको सी नाम दे सकते। ह्यूमन के अंदर कौन से 5 सेंसरी ऑर्गन रहते हैं? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ओके, फोर्थ वाला क्या है? प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर्स मतलब कौन से नंबर है जो दूसरे के टेबल में नहीं जाते हैं? 2, 3, 5, 7, 9 जाता है। ओके, 9 कोई नहीं लिखेगा। 11, 13, 15 भी जाता है। 9, 17 एंड 19, 20 तक का ही बोला था। फिफ्थ वाला है, सबको ऐसा लिखा है तो इसको क्यों ऐसा लिखेंगे? ओके, फिफ्थ वाला क्या है? नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कौन कौन सा है? पहले तो हमारा ही लेंगे, एशिया, फिर बाद में साउथ अफ्रीका, फिर नॉर्थ अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अमेरिका। कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5। और फिर बाद में और कौन सा है? याद करने दो कौन सा है? एंटार्क्टिका, हाँ एंटार्क्टिका। और ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला, इन्हीं की तो गुलामी की थी इतने सालों, यूरोप। ओके, अंडरस्टूड। अभी है क्वेश्चन नंबर 5। A इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला लिख के बताती हूँ। A इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। अब बताओ ये क्या है? ये है हमारे सारे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। ओके, तब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे आसान तरीका है। ओके, पहले हम लोग इसको लिखेंगे सेट ए। ओके, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अभी देखो नंबर चेंज कौन सा हो रहा है? ये नीचे के नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ओके, नंबर्स चेंज हो रहे हैं तो इसको हम लोग n लेंगे। इसका पावर तो सेम है तो पावर को हम लोग 2 लेंगे। मतलब ये सारे नंबर क्या है? n के स्क्वायर है। और n क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है। ओके, और n क्या है? n इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब n जो है वो 10 तक का जा रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? b इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया है, इसके लिए मैंने थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली है। ओके, अब ये बताओ ये हमारा क्या है? ये है 6 का टेबल। 6 1 ज़ा, 6 2 ज़ा, 6 3 ज़ा, 6 4 ज़ा, ऐसा करके पूरा कहाँ तक का है? 6 8 ज़ा 48। ओके, और फिर से हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे। सॉरी, बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू। देखो ये तो सब चीज़ों में सेम होगा। अब आपको ये देखना है कि इसमें सेम क्या रह रहा है? 6 सब में सेम है तो 6 ले लेंगे। और चेंज क्या हो रहा है? 1 2 3 4, और ये मल्टीप्लाई में तो 6 इंटू एन। लेकिन 6 इंटू एन को 6 इंटू एन लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, इसको 6 एन लिख सकते हैं। मतलब ये 6 का टेबल है, 6 का मल्टीपल्स है। ओके, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n इज लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक का गया है? n 8 तक का। ओके, आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, ये है स्माइल। अब ये इजी, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ लेटर, हमेशा याद रखना, लेटर इन द वर्ड स्माइल।
लेटर और वर्ड में फ़र्क होता है। ओके, एक जो रहता है उसको लेटर बोलते हैं और ये पूरा जो है उसे वर्ड बोलते हैं। ओके, डी इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक्स इज सच दैट एक्स एक्स इज डे ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ओके, अब ये लास्ट वाला जो है वो सबसे इजी है। फिफ्थ है एक्स इज इक्वल टू ई ए ई और टी। अभी बताओ ये क्या है। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड इट। ओके, ईट का वर्ड है वो। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।